नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का फॉलोअप के लाइव सेशन में स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ईश्वर हमारे जीवन में अनुशासन भी लाए और हम सब अनुशासित हों, यही कामना करता हूं। लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी अहम खबर जो सामने आ रही है वो दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है और ईडी से। क्या है वो मामला, क्यों बार बार ईडी का जो खबर है, ईडी से जुड़ी हुई खबर, वो क्यों आ जाती है सुर्खियों में। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 27 से 31 के बीच में का समय मांगा गया था। उसके बाद अब ये कौन सा नया डेट आया है, क्या खबर आई है, आप अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर हैं, वो आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि इस संबंध में क्या कुछ अपडेट है ईडी और मुख्यमंत्री से। सूरज जी, पहले ये बताइए, क्या ये जो मुख्यमंत्री से लगातार पूछताछ हो रही है उसी से संबंधित खबर है आपके पास, या कोई एक नया मामला है? नहीं, जो 20 तारीख को 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई उसी के बाद से ये कयास तो लगने ही लगे थे और उस दिन कहा भी जा रहा था कि जो पूछताछ हुई है 20 को वो अंतिम नहीं है। इस मामले में ईडी आगे भी उनको तलब कर सकती है, कुछ बातें और जानकारियों के लिए उनको बुला सकती है। फॉलोअप ने ही पहले बताया था कि 21 तारीख का ही डेट मांगा गया था कि फिर से हम 21 को दूसरे दिन ही आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब क्या हो रहा है? देखिए, अब जो है विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली कि आप जानते हैं कि उनको 9वां समन भेजा गया था और फिर उनको 27 से 31 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की बात कही गई थी। उनसे कहा गया था कि आप समय और जगह बताएं, जैसा कि 8वें और 7वें समन में भी हुआ था। इसके बाद सीएमओ का एक कर्मचारी जो है वो लेटर लेकर पहुंचा था और उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि हाँ, हम देख रहे हैं इसको, हम समय दीजिए। तो इसके बाद ईडी के अधिकारियों को अब जो जानकारी है, जो हम कह रहे हैं बार बार कि विश्वस्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ईडी ने उन्हें यह कहा है कि हम अब 30 जनवरी को आपसे पूछताछ करने के लिए आएंगे। तो ये तिथि हम तय कर रहे हैं, जगह और समय क्या होगा ये आप बता दीजिए कि किस समय आएंगे। क्योंकि जब 20 जनवरी का जो तिथि तय किया था जब मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे मैं मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध रहूंगा पूछताछ के लिए। और अब जो है ईडी ने यह कहा है कि 30 जनवरी को हम आ रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि किस नियत समय पर और किस जगह आप उपलब्ध रहेंगे, हम आकर वहां जानकारी ले लेंगे। और जैसा कि पहले से ही ये बात थी, जब 20 जनवरी को पूछताछ चल रही थी, जब खत्म हुई पूछताछ, तभी ये कहा जा रहा था कि ईडी शायद सवालों से जवाब जो हैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और वो और ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए, जो क्योंकि आप देखेंगे कि जिस दिन पूछताछ चल रही थी तो पहले ईडी के अधिकारी 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करते हैं, फिर शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच फाइलों का एक बड़ा बंडल लेकर एक ईडी के बाकी जो अधिकारी हैं वो अंदर जाते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि जो सवालों की लिस्ट है वो बढ़ गई थी। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जा सके, रात हो रही थी। जैसा कि आपने अभी कहा कि अगले दिन की एक तिथि कही जा रही थी, लेकिन चूंकि गणतंत्र दिवस था तो मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता रहती है, कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करनी रहती है वगैरह का हवाला देकर उन्होंने कहा होगा कि इस समय नहीं। तो अब उनको फिर से समन किया गया, उनको बोला गया कि भाई आप 27 से 31 के बीच की कोई तिथि दीजिए। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि उनको ये कहा गया कि हम 30 जनवरी को आ रहे हैं और आप अब समय और जो स्थान है ये आप हमें बता दीजिए। तो देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी अहम खबर सूरज ठाकुर बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 30 तारीख को वो दिन मुकर्रर किया गया है। 30 तारीख को ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से कि आप समय और जगह बता दीजिए, 30 तारीख को हम आएंगे आपसे बातचीत करने। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात हो रही है कि उनका बयान दर्ज किया जाना है। इतना कौन सा बड़ा बयान है कि इतना लंबा वक्त लग जाता है? क्या क्वेश्चन का फेयर लिस्ट बहुत लंबा है, उस पर उनका बयान दर्ज कराना है, या किसी एक मुद्दे पर जवाब नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जब भी ईडी की जो कार्यशैली है या कोई दूसरी भी जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई पूछताछ कर रही हो या ईडी पूछताछ कर रही हो, उसमें होता क्या है कि वो सवालों की एक लिस्ट लेकर आते हैं और उससे उस
जब पूछताछ करते हैं फिर क्रॉस एग्जामिन करता है कि उन्होंने जो जवाब दिए वो कितने संतोषजनक थे, क्योंकि जो एजेंसी ने तथ्य जुटाए हैं और जिनसे पूछताछ कर रही है उनकी तरफ से जो जवाब आए हैं तो उसमें कितनी समानताएं हैं, क्या पुष्टि कर पा रही हैं, उनको जो जवाब चाहिए या वो जो निकलवाना चाहते हैं क्या वो पता चल पा रहा है। तो जब ऐसा नहीं होता तो क्रॉस एग्जामिन होता है, या जब बातचीत के दौरान कुछ नए तथ्य अगर सामने आ जाते हैं तो उसको एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन करना होता है। तो ऐसे में कई मामलों में आप देखेंगे कि पूछताछ किया जाना है। और जहां तक जिस केस में मुख्यमंत्री से पूछताछ किया जाना है, तो आप जानते हैं कि ये सिलसिला जो है समन करने का वो 8 अगस्त 2023 से शुरू हुआ था। 14 अगस्त को उनको बुलाया गया था और जनवरी 2024 के बीच उनको ये नवा समन भेजा गया है। मुख्यमंत्री 8वें समन पर गए थे, तो जाहिर सी बात है सवालों की लिस्ट लंबी थी। जब हम लोग उस दिन खबरें कर रहे थे और जो जानकारियां सामने आ रही थी उस दिन भी सूत्रों के जरिए, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो सवालों की लिस्ट है वो तकरीबन 300 सवालों की लिस्ट लेकर गए थे। फाइलों का एक लंबा बंडल गया जिसमें कई दस्तावेज रहे होंगे जरूरी, जिसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहती होगी ईडी अधिकारी और जानना चाहते होंगे। तो संभव है इस बात का कि उस दिन की पूछताछ में सारी बातें निकलकर सामने ना आई हों। जो सवालों की लिस्ट लेकर गए थे उसमें से बहुत सारे सवाल ना मिले हों, और दूसरी बात यह कि जो जवाब आते हैं तो फिर कई बार उसमें नए तथ्य सामने आते हैं, क्रॉस एग्जामिन होता है उन सवालों का, तो उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। और अगर दूसरा समन उनको जब नवा समन भेजा गया, इसका मतलब ये था कि शायद अधिकारी जो हैं वो संतुष्ट नहीं रहे होंगे जवाबों से, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है। एक मेरे पास जो सूचना है कि जो रांची के पूर्व डीसी थे छवि रंजन, उन्होंने बाय डिफॉल्ट बेल का ग्राम मांगा है कि तय समय के अंदर ईडी ने चार्जशीट नहीं किया है। जैसे पुलिस में होता है कि 90 दिन का अंदर अगर नहीं होता है तो स्वतः बेल मिल जाता है, उस मामले में भी ईडी को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या अब ईडी स्पीडअप में है, तेजी में है इन सारी चीज़ों जो इनके पास जितने भी केसेस हैं उनको जल्दी से निपटाने का, या कोई आपको लगता है कि ये सिंपल प्रोसेस है जिस तरीके से वो जा रही है? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें क्या होता है कि एक समय सीमा निर्धारित है, चाहे वो कोई केंद्रीय जांच एजेंसी हो या पुलिस जांच कर रही हो। अगर आपने यहाँ तो खैर कस्टडी वाला मामला नहीं है, लेकिन छवि रंजन कस्टडी में है, तो जब आप किसी को कस्टडी में रखते हैं तो उसकी एक समय सीमा होती है कि आप उस पर आरोप इतने वक्त में तय कर दें, क्योंकि बिना ट्रायल शुरू हुए आप किसी को कितने टाइम तक रख सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल होगी, इसके बाद ट्रायल शुरू होगा, मामले में जिरह होगी। तो वो एक मसला है, जो वो चीज़ें हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, ये एक सामान्य प्रक्रिया ही लगती है कि जब अधिकारी जाते हैं एक सवालों की लिस्ट के साथ जाते हैं, सवाल पूछते हैं, उसमें से हो सकता है कि जो लिस्ट लेकर गए हों उसमें से सारे सवाल नहीं पूछे गए हों, क्योंकि जब 9 घंटे की हम जब लगातार पूछताछ की बात करते हैं तो इसका ये नहीं मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली पूछा गया, ब्रेक होता होगा, उनको समय दिया जाता होगा, फिर दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू होती है। तो हो सकता है कि सारे सवाल ना लिए गए हों, और अगर सारे सवाल ले भी लिए गए तो कई सवालों से संतुष्ट नहीं होते अधिकारी, संतुष्ट नहीं होते। वो उनके पास जो तथ्य हैं, उनके पास जो दस्तावेज हैं और जो जिनसे पूछताछ हो रही है वो जो जवाब दे रहे हैं वो अगर मैच नहीं करता तो क्रॉस एग्जामिन की जरूरत पड़ती है। तो क्रॉस एग्जामिन के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। और ये पहला मामला नहीं है, पहले भी जब ईडी ने कार्रवाई की है, खनन घोटाला केस में जब कार्रवाई की है, या फिर दूसरे अन्य मामलों में, मनरेगा घोटाले में, तो उसमें क्या होता है कि जब भी अधिकारियों को दोबारा बुलाया गया है कि आपको ये आप आज से पूछताछ हो गई, एक समन और आपको आना पड़ेगा, और गए हैं। और शायद जो मुख्यमंत्री ने इस बार रिफ्यूज़ नहीं किया था, ये नहीं कहा कि नहीं वक्त नहीं है, नहीं आ पाएंगे, उन्होंने समय की बात कही थी। तो अब मुख्यमंत्री भी ये संदेश देना, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो समय नहीं दिए, वो तो ईडी, आप कह रहे हैं कि ईडी ने स्वयं समय तय कर दिया है 23 तारीख। हाँ, 30 जनवरी को। लेकिन मतलब इस बार जो मुख्यमंत्री का जवाब था उसमें जिस तरह का पहले वो कहते रहे थे कि व्यस्तता है, हम नहीं आ पाएंगे, या पहले 2 समन के बाद उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था, हाई कोर्ट का रुख कर लिया था, या कहते रहे थे कि राजनीतिक भावना से है, इस पूछताछ का औचित्य क्या है। लेकिन इस बार जब नवा समन, उनको 8वां समन के बाद उन्होंने वक्त दिया अपने से, और जब नवा समन भी भेजा गया तो उनका जवाब इस तरह का नहीं था कि नहीं आएंगे। इस बार ईडी ने जरूर तारीख जो है वो निर्धारित की है कि 30 जनवरी को हम आ रहे हैं, और आप समय और स्थान तय कर दीजिए। तो ये एक बड़ी बात है कि शायद इधर से भी ये संदेश देने की कोशिश हो कि हाँ, हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि अभी बजट सेशन आने वाला है, फरवरी में 9 तारीख से शुरू होने वाला है।
बजट बनाना है, बहुत सारे काम हैं, तो मुख्यमंत्री के पास तो व्यस्तता है। वो तो कह सकते हैं फिर कि अभी 30 तारीख को समय नहीं है हमारे पास। देखिए, यही बात है कि जो अभी तो हमें ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ईडी ने अब ये उनको ये लेटर दिया है कि भाई हम 30 जनवरी को आएंगे और आप स्थान और समय जो है निश्चित कर दीजिए। अब इस पे मुख्यमंत्री का क्या जवाब है कि क्या वो 30 जनवरी को आने के लिए उपलब्ध हैं, क्या उस दिन पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे? तो ये तो पता चलेगा जब मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब दोबारा भेजा जाता है कि क्या वो 30 जनवरी को उपलब्ध हैं। अगर 30 जनवरी को उपलब्ध नहीं है तो शायद और वक्त मांगे। तो फिलहाल तो ये जानकारी है कि इन्होंने, अधिकारियों ने ये कहा कि हम आपको 30 जनवरी को हम आ रहे हैं, आप बता दीजिए कि आप कब उपलब्ध होंगे, किस समय पे और किस टाइम पे उपलब्ध होंगे। शुक्रिया। तो देख लीजिए, इस वक्त की जो सबसे अहम और बड़ी खबर यही है कि जैसे ही मुख्यमंत्री को नम्मा समन के बाद मुख्यमंत्री का पत्र ईडी कार्यालय पहुंचा और उसमें कहा गया था कि हाँ, आपका पत्र प्राप्त हुआ है, हम जल्द ही आपको समय और जगह बता देंगे। लेकिन उसी दिन कह रहे हैं कि ईडी ने एक पत्र भेज दिया मुख्यमंत्री को और 30 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है कि 30 जनवरी को आपसे पूछताछ की जा सकती है। आप सिर्फ समय और जगह निर्धारित कर दी है, मतलब कितने बजे से आपसे पूछताछ होगी और कहाँ होगी। तो इस तरीके की बात है। अब ईडी का रुख क्या होता है? क्या ईडी वाकई में फास्ट गति में काम करके अपना सारा केस निपटाना चाहती है, या फिर ये जनरल प्रोसेस है कि उस दिन बात अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने का? वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे अहम और बड़ी खबर यही है कि ईडी ने अपने तरफ से 30 जनवरी का दिन निर्धारित किया है कि 30 जनवरी को वो लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।